एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ वांडा विजन के आखिरी एपिसोड की, जो जस्ट अभी रिसेंटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्रीमियम पे रिलीज हुआ है। नहीं देखा है तो फिर यार देख लो। सीरियसली इसका आखिरी एपिसोड काफी जबरदस्त है एंड जिस हिसाब से इसका आखिरी एपिसोड लिखा गया है, आप सभी को जरूर इसके आखिरी एपिसोड में काफी मजा आने वाला। और ये वांडा विजन का अब तक का सबसे लंबा एपिसोड है, इसी वजह से ये एपिसोड काफी जबरदस्त होगा। तो आज मैं आपको इसका 9th यानी आखिरी एपिसोड कंप्लीट एक्सप्लेन करवाऊंगा और के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें इसके आगे की कहानी में क्या क्या देखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट 9th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अगाथा जो थी उसने बिली और टॉमी को पकड़ के रखा था और यहाँ पर वांडा जो थी वो अगाथा को रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से वो उसके ऊपर स्पेल करती है, लेकिन उसके स्पेल की जो ताकत थी वो अगाथा अपने सर पे ले लेती है। इसकी वजह से वांडा का जो हाथ था वो पेल पड़ जाता है, यानी कमजोर पड़ जाता है। जैसा कि आप सभी ने पिछले एपिसोड में अगाथा की मदर्स एंड बाकी के जादूगरनियों को देखा था कि कैसे वो पूरी तरीके से ओल्ड बन चुकी थी, उसी तरीके से वांडा का हाथ पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो व्हाइट विजन है वो वांडा के पास आता है और वांडा को वो नाम से पुकारता है, जिसके बाद वो वांडा को दबाने की कोशिश करता है, यानी वांडा का वो चेहरा दबाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे ये ऑर्डर्स मिले हैं कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से एलिमिनेट यानी मार डालूं। जिसके बाद हम एक नकली विजन को देखते हैं जो वांडा ने क्रिएट किया था एंड तभी व्हाइट विजन एंड रियल विजन के बीच एक फाइट होती है एंड इसी वक्त अगाथा और वांडा इन दोनों के बीच में फाइट होती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मोनिका वांडा को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो पिएट्रो था वो उसे रोक रहा था। इसी वजह से वो पिएट्रो का असली नाम जानने की कोशिश कर रही थी एंड पिएट्रो का जो असली नाम था वो रैल्फ नाम का एक शख्स था जो एक कॉमन मैन था। एंड तभी मोनिका जो थी वो अपना ट्रिक यूज करती है जो उसने उस हेक्स के अंदर जाते वक्त सीखा था एंड उस ट्रिक का यूज करके वो अगाथा की पावर्स से जो जकड़ा हुआ रैल्फ था उसे मुक्त करती है, जिसकी वजह से रैल्फ अब अपनी असली पहचान में आ चुका था। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो FBI के ऑफिसर था उसे हेवर्ड अरेस्ट कर लेता है एंड तभी वो FBI ऑफिसर चुपके से हेवर्ड का फोन चुरा लेता है ताकि वो उसकी इन्फॉर्मेशन को एग्जिस कर पाए और उसी के साथ साथ वो उसे एक काली कोठी में बंद करता है। जिसके बाद उसी खाली जगह पर वो एक बंदे को कॉल लगाता है जो एक्चुअली अमेरिकन इंटेलिजेंस सर्विसेज थी। तो यहाँ पर व्हाइट विजन एंड रियल विजन के बीच एक फाइट होती है एंड इसी फाइट के दौरान रियल विजन जो था वो व्हाइट विजन से ये पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जहां पर व्हाइट विजन का ये कहना था कि मुझे हेवर्ड से ऑर्डर मिले हैं कि मैं तुम्हें और उसके साथ वांडा तुम दोनों को एलिमिनेट कर दूं। जिसके बाद हमें उसकी जो आवाज है वो थोड़ी बहुत अल्ट्रॉन की तरह लग रही थी, क्योंकि विजन की जो एक्चुअल वॉइस है वो हमें नहीं बल्कि अल्ट्रॉन की वॉइस हमें लग रही थी। अगर आप सभी को अल्ट्रॉन की वॉइस नहीं पता तो आप सभी को एज ऑफ अल्ट्रॉन वॉच कर लेनी चाहिए। तो ये अल्ट्रॉन की वॉइस थी एंड इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि विजन जो है उसकी आधी बॉडी अल्ट्रॉन की है, इसी वजह से अल्ट्रॉन की आवाज उसके अंदर आ चुकी थी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी घमासान फाइट चल रही थी एंड वांडा एंड अगाथा इन दोनों के बीच भी फाइट चल रही थी, जिसमें अगाथा जो थी वो वांडा के अंदर की विच को बाहर निकालना चाहती थी ताकि वो उसे पूरी तरीके से खत्म कर दे। अब यहाँ पर वांडा अपने बच्चों को बचाकर उन्हें घर के अंदर भेजती है ताकि वो वहां पे सेफ रह सके और उसी के साथ साथ अगाथा एंड वांडा के बीच एक फाइट होती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वांडा जो थी वो अपना पूरा हेक्स वापस मिटाने का ट्राई करती है क्योंकि उसे नहीं चाहिए था कि उसकी वजह से किसी को भी तकलीफ हो, क्योंकि अगाथा ने उसे एक ऐसी जगह पे फेंका था जहां पर वेस्ट व्यू की जितनी भी पॉपुलेशन थी वो सब वांडा के ऊपर चढ़ रहे थे, यानी उसे हेट कर रहे थे। इसी वजह से उस हेट को मिटाने के लिए वो हेक्स को पूरी तरीके से मिटाने का ट्राई कर रही थी, जिसकी वजह से हेवर्ड और उसके साथी ये दोनों अंदर घुस आते हैं। अब यहाँ पर हेवर्ड जो था वो वांडा के ऊपर हमला करने वाला था क्योंकि उसे वांडा को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना था। इसी वजह से वो वांडा के ऊपर हमला करने का ट्राई करता है, बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डार्सी जो थी वो एक ट्रक लेकर हेवर्ड को ही ठोक देती है, जिसकी वजह से हेवर्ड जो था वो पकड़ा जा चुका था एंड उसके असली इरादे मालूम चल चुके थे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगाथा और उसी के साथ वांडा ये दोनों आसमान में फाइट करते हैं एंड विजन एंड व्हाइट विजन उसमें से जो रियल विजन था वो व्हाइट विजन को ये समझाता है कि तुम्हारे अंदर जो मेमोरीज है थैनोस और बाकी की भी रिलेटेड
वो सारी मेमोरीज अभी भी तुम्हारे सॉफ्टवेयर में है, इसी वजह से मैं तुम्हारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस करूंगा। इसी वजह से वो वाइट विजन के सर के ऊपर हाथ रखता है, जिसकी वजह से जो भी उसकी पुरानी मेमोरीज थी वो सब वापस रिलीज हो जाती है एंड यहाँ पर वाइट विजन जो था वो वापस अपनी राह पर निकल जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो रियल विजन था वो वांडा के पास आता है और यहाँ पर एगाथा वांडा को चैलेंज करती है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से हरा दूंगी। जिसके बाद वांडा एगाथा को हराने के लिए ऊपर ऊपर आसमान की तरफ जाती है, जिसमें एगाथा उसे उसी प्लेस में ले जाती है जिस प्लेस में पहले एगाथा को रखा गया था। एंड यहाँ पर वांडा एगाथा को बांध देती है और उसे ऐसा लगता है कि जो भी बाकी की जादूगरनियां है वो वांडा की हेल्प करेगी, बट जो बाकी की जादूगरनियां थी वो सभी वांडा के पीछे पागल पड़ जाती है और उसे ही मारने की फिराक में थी। लेकिन तब तक वांडा के अंदर का जो स्कारलेट विच था, जो स्टोन से उसके अंदर रिलीज हुआ था, वो स्कारलेट विच आ जाता है और उस स्कारलेट विच के आने के बाद वांडा के अंदर काफी ताकत आ चुकी थी। एंड वांडा के अंदर अब इतनी ताकत आ चुकी थी कि अब वो रियल स्कारलेट विच बन चुकी थी। एंड रियल स्कारलेट विच बनने के बाद वो एगाथा को पूरी तरीके से खत्म करती है, जिसके बाद वो उसे ये कहती है कि अब मैं तुम्हें वही रोल दूंगी जिसके लिए तुम जिम्मेदार हो। और तभी वो उसे वापस रियल एग्नेस बना देती है, यानी जो एगाथा थी उसे वो एग्नेस की भूमिका दे देती है। एंड यहाँ पर जो पूरी मुसीबत थी वो खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद वो वेस्ट व्यू के लोगों को दिक्कत ना हो इसी वजह से पूरे हेक्स को वहीं पर ही खत्म करने का प्लान करती है एंड हेक्स को वो खत्म करती है। जिसके बाद वांडा जो थी वो विजन को ये कहती है कि माइंड स्टोन के जो कण है वो मेरे अंदर भी शामिल है, इसी वजह से मैं तुम्हें वापस भी क्रिएट कर सकती हूँ। बट यहाँ पर विजन उसे ये कहता है कि तुम्हें वापस मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ और इसी वजह से तुम्हें वापस अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। और यहीं पर ही पूरा हेक्स उतर जाता है, जिसमें विजन, बिली, टॉमी ये सभी गायब हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ हम सामने मोनिका को देखते हैं जो वांडा से ये कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम एक इमोशनल स्टेट से गुजर रही थी, इसी वजह से तुमने जो भी किया वो सही था। और इतने में वांडा वहां से निकल जाती है और हेवर्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक जो लेडी थी, एक पुलिस ऑफिसर थी, वो मोनिका को एक थिएटर में ले जाती है। एंड इसी थिएटर में वो मोनिका से ये कहती है कि तुमसे कोई मिलने में इंटरेस्टेड है, जहाँ पर वो अचानक से एक स्क्रल में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको स्क्रल नहीं पता तो आपको कैप्टन मार्वल मूवी वॉच करनी चाहिए, उसमें आपको स्क्रल्स की पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी। और वो उसे ये कहती है कि स्क्रल्स की हम तुम्हें तुम्हारी मदद से ज़रूर मिलवाएंगे। एंड इतने में वो उसे ऊपर इशारा करते हैं एंड यहीं पर ही ये सीरीज पूरी खत्म होती है। तो यार आगे के समय में शायद से हम कैप्टन मार्वल को भी देख सकते हैं और उसी के साथ साथ मोनिका एंड कैप्टन मार्वल, इन दोनों की जोड़ी को हम देख सकते हैं। तो आगे क्या होगा ये तो अभी आने वाले वक्त में बताया जाएगा। यह एपिसोड सीरियसली ज़बरदस्त था, लेकिन इसमें एक ही डिसअपॉइंटमेंट थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें दिखे नहीं। मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें आ जाते तो काफ़ी मज़ा आता, बट वो नहीं आए, इसी वजह से एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे फेस करनी पड़ी। बट यहाँ पर एपिसोड एंड काफ़ी ज़बरदस्त था एंड इसका एंडिंग एपिसोड सीरियसली मज़ेदार था। तो फिर ये थी इस कंप्लीट 9th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।